और अब युधिष्ठिर जी लौट आए हैं, राज्य कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने हस्तिनापुर से विदा ली है। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी हम जरा द्वारका की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि भैया द्वारका के लोग वर्षों से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए हस्तिनापुर में, अब हमें लौटना चाहिए। तो यहाँ भगवान जो है द्वारका की ओर चल पड़े हैं। और जब भगवान द्वारका में पधारे हैं, ऐसा लगा मानो मृतक देह में किसी ने प्राण फूंक दिए। जब ठाकुर जी द्वारका में आए, खूब भव्य दिव्य स्वागत होने लगा भगवान का। हाँ, कहते हैं अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए आए द्वारका। देखो अर्जुन का भी बड़ा भाव है, बड़ी श्रद्धा है भगवान के प्रति। अर्जुन को क्यों भेजा युधिष्ठिर जी ने? बोले अर्जुन जी को इसलिए भेजा कि हमारे ठाकुर जी अकेले जाएंगे, कोई समस्या हो गई तो भैया उनकी रक्षा के लिए कोई तो चाहिए, तो तुम जाओ। बताओ, भगवान की रक्षा के लिए अर्जुन को भेजा। देखो भगवान तो भगवान हैं, सब करने में समर्थ हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी भगवान को छोटा भाई मानते हैं। इसलिए अब छोटे भाई हैं तो छोटे भाई ही हैं, तो उनकी रक्षा के लिए कोई साथ होना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन जी को भेजा है कि भगवान को सुरक्षित ले जाना द्वारका। कहते हैं यहाँ ठाकुर जी और अर्जुन सब द्वारका पहुंचे। भव्य दिव्य स्वागत हुआ अर्जुन का और भगवान का द्वारका में। अच्छा, यहाँ भागवत में तो एक कथा नहीं है, लेकिन कई लोग मुझसे पूछते हैं महाराज अर्जुन पर भगवान की इतनी कृपा क्यों थी? आप यदि देखें तो अगर सबसे बड़े सत्यवादी देखें तो युधिष्ठिर जी हैं। सबसे बड़े दानी अगर देखें तो अंगराज कर्ण थे। सबसे बड़े प्रतिज्ञावान अगर देखें तो भीष्म जी थे। सबसे ज्यादा विद्वान अगर देखें तो विदुर जी थे। तो अर्जुन का तो कई नंबर नहीं, तो अर्जुन पे कृपा क्यों थी भगवान की? मैंने कहा अर्जुन में और हो ना हो प्रेम बहुत था भगवान के प्रति, बड़ा प्रेम करते थे अर्जुन। अब एक दिन द्वारिका की घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी द्वारका में भोजन करने को बैठे, भोजन करने ठाल लग गई ठाकुर जी की। तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, बोले अर्जुन कहाँ है, अर्जुन को भी बुलाओ, उसको साथ बैठ के भोजन करेंगे। तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप शुरू करिए, मैं अर्जुन को बुला के लाती हूँ। बोले नहीं नहीं, हम भोजन शुरू तब करेंगे जब अर्जुन आ जाएंगे। तो जाओ जल्दी जाओ, अर्जुन को बुला के लाओ। तो रुक्मणी जी जल्दी जल्दी गई, बोले प्रभु मैं अभी बुला के लाती हूँ, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। तो रुक्मणी जी जल्दी जल्दी पहुँची अर्जुन के कक्ष में, और महाराज 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, रुक्मणी जी लौटी नहीं। ठाकुर जी ने कहा भैया ये तो बड़ी अचरज की बात हो, आई नहीं। तो सत्यभामा से कहा, सत्यभामा ऐसा करो तुम जाओ और जरा देख के लाओ रुक्मणी कहाँ है, और अर्जुन दोनों को बुला के लाओ। तो सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु मैं बस अभी गई और अभी आई। चली सत्यभामा जी। अब जब सत्यभामा जी गई, इनको भी महाराज 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, ये भी नहीं लौटी। अरे राम, बड़े आश्चर्य की बात हो गई, जो जाता है वो लौटता ही नहीं। भगवान भोजन करने के लिए बैठे हैं, सो महाराज अब तो हाथ भी सूख रहे हैं और भूख भी लग रही है, सामने थाली परोसी है, भोजन ठंडा हो रहा है, क्या करूं? तो सुभद्रा जी खड़ी थी। बोले भैया क्या हुआ? अरे बोले अर्जुन को बुलाने जिसको भेजते हैं वो लौटता ही नहीं। तो बोले मैं जाती हूँ ना, सुभद्रा जी पत्नी है अर्जुन की। बोले मैं जाती हूँ, मैं बुला के लाती हूँ। तो सुभद्रा जी गई, इनको भी 5-10 मिनट हो गया, वो भी नहीं लौटी। भगवान ने कहा ये तो हद हो गई, अब तो हम ही चलें। भगवान ने कहा जरा देखें तो सही बात क्या है, जो जाता है वो लौटता क्यों नहीं? ये तो महाराज ऐसा हो गया कि जैसे हमारा धाम है ना, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम में जो एक बार चला जाता है उसे दुनिया में नहीं लौटना पड़ता। तो बोली अर्जुन के कक्ष में ऐसा क्या है कि जो जाता है वो लौटता नहीं? तो भगवान गए। कहते हैं भगवान जब गए और अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तो क्या देखते हैं? अर्जुन जी सोए हुए गहरी नींद में, और गहरी नींद में सोए हुए अर्जुन के आंखों से आंसू बह रहे हैं। और आंसू बह रहे हैं वहां तक तो ठीक था, नींद में अर्जुन जी कीर्तन कर रहे हैं। यह है प्रेम, यह है भक्ति। भक्त की पहचान है भैया, जो गहरी नींद में भी भगवान को न भुलाए, वो है भक्त। अर्जुन जी गहन निद्रा में हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, और सोए सोए
रो भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण गा रहे हैं। और भगवान देखते हैं रुक्मिणी जी कहाँ हैं, तो रुक्मिणी जी तो वहां बैठ के आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठी हैं और रुक्मिणी जी रो रही हैं अर्जुन का भाव प्रेम देख के। सत्यभामा जी किनारे पे बैठ करके ताली बजा रही हैं और वो भी रो रही हैं। सुभद्रा जी नाच रही हैं और वो भी रो रही हैं। ऐसी प्रेम में उन्मत्तता आ गई। कहते हैं ठाकुर जी पहुंचे और ठाकुर जी ने जब ये भाव देखा, ये प्रेम देखा अर्जुन का, तो अर्जुन के चरणों के पास बैठ गए ठाकुर जी पैरों में, और अर्जुन के पैर भगवान दबाने लगे। और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया अर्जुन के चरण पर, पैर पर, तो घबरा करके अर्जुन उठे कि कौन है, और जैसे ही सामने भगवान को देखा तो अपने आंसू पोंछे, प्रभु आप यहाँ। और भगवान ने कहा हमें मत देखो, बगल में देखो। तो रुक्मिणी जी रो रही हैं, सत्यभामा जी रो रही हैं, सुभद्रा जी। पूछा आप लोग क्यों रो रहे हैं? कहते हैं रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हे अर्जुन जी, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हम आपसे रोज कहती थी कि अर्जुन में ऐसा विशेष क्या है, क्या आप हमसे भी ज्यादा प्रेम अर्जुन से करते? हम आपकी पत्नियां हैं पर हमसे भी उतना प्रेम नहीं करते जितना अर्जुन से करते हो। सुभद्रा जी ने कहा भैया मैं भी बड़ा ईर्ष्या करती थी कि आप मेरे पति अर्जुन से इतना प्रेम करते, उतना प्रेम हमसे भी नहीं करते, हम आपकी सगी बहन हैं। लेकिन आज हम समझ गए कि आप अर्जुन से क्यों प्रेम करते हो। संसार में भक्त बहुत हैं लेकिन अर्जुन जैसा भक्त नहीं है महाराज। देखो अर्जुन में इतना प्रेम था भगवान के प्रति। समझ लेना, भक्ति का जो स्वरूप नारद जी ने बताया है नारद भक्ति सूत्र में, हमारे यहाँ 2 भक्ति सूत्र कहे गए, शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं भक्त कौन है? बोले क्वचित नृत्यति, जो कभी नाचे, कभी गाए, कभी रोए, कभी हंसे। भैया भक्त और पागल में अंतर नहीं होता है, जो प्रेम में डूब जाता है। कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज पता नहीं क्या बात है, हम जब एकांत में भगवान का भजन करने बैठते हैं, कीर्तन करने बैठते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे भैया अगर ऐसा है तो आप कितने भाग्यशाली हैं ये आप नहीं जानते। समझो कि कभी आप भगवान के पास एकांत में बैठ के कीर्तन कर रहे हो और कीर्तन करते करते आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाए, शरीर में कंपन हो जाए, तो समझ लो महाराज भगवान आपका भजन सुनने के लिए सामने बैठे हैं, ये समझ लो। जब ठाकुर जी का भजन करते करते आंखों से अश्रु प्रवाहित हो जाए, अरे आप और हम लोग रोते हैं दुनिया के लिए और दुनिया के पास। इन आंसुओं की कीमत जो है ना वो दुनिया के लोग नहीं जानते। अरे लोगों की बड़ी समस्या है, लोग रोते हैं कभी इसके पास कभी उसके पास। दुनिया के पास मत रोया करो, दुनिया को तुम्हारे आंसुओं की कीमत पता नहीं है। रोना है तो भगवान के पास रो, एकांत में बैठ के ठाकुर जी के पास रो। भैया वही हैं जो तुम्हारी विपत्ति को, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। दुनिया भर में किसी के पास रोगे तुम्हारे सामने तो वो कहेंगे कि अरे राम राम आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और जब चले जाओगे तो वही कहेंगे बोले ठीक हुआ इसके साथ। ऐसा ही होना चाहिए था। और कुछ तो ऐसे होते हमारे जो कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो और होगा, रुको। इसीलिए संसार के पास नहीं रोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कभी इसके पास रोएं कभी उसके पास रोएं। अरे रोना है तो भगवान के पास रो ना, जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानते हैं, जो तुम्हारे हृदय की पीड़ा को जानते हैं और जो तुम्हारे जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। रोना है तो उनके पास रो। तो भैया अर्जुन भगवान के महान भागवत भक्त, महान। यहाँ समय बीता है और यहाँ ठाकुर जी ने द्वारिका से अपनी लीला का संवरण किया।